अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये मिक्सचर है, इन दोनों में दरमियान फ़र्क कर रहे हैं। कंपाउंड जो सा होता है इसकी फिक्स्ड रेशो होती है, हमने पीछे पढ़ा है कंपाउंड और मिक्सचर, मैंने इन दोनों टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ मैं इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ह करना चाहता हूँ कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड फिक्स्ड रेशो का मालिक होता है, जबकि मिक्सचर जो सा होता है इसमें फिक्स्ड रेशो नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड रेशो ये होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन H2 है, इसकी फिक्स्ड रेशो हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ऐसे, ठीक है ना, हमने बताई थी कि कैसे निकाल सकते हैं कि 2 है और ये 1 है, ठीक ना, ये 16 है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा जी 16। अब जब ये 2 जून से है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 2 किसके पहाड़े पर कट रहे हैं, दोनों ये 2 के पहाड़े में, 2 एकम 2, ये क्या है, ये फिक्स रेशो, जब ये 1:8 की रेशो से 1:8 की रेशो से H2O बनेगा, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में ठीक है ना, कोई से भी ठीक है ना, ऑयल है, ऑयल प्लस वाटर, जितना मर्ज़ी पानी डाल दो, जितना मर्ज़ी तेल डाल दो, ठीक है ना, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। कोई इसमें रेशो वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना, रेशो इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, ये जो उनसे केमिकल रिएक्शन से होते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन है और H2 कैसे बनता है, H2 बनता है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से। ये 2 है, ये मैंने स्टेबल कर दिया इन्हें, ठीक है ना, स्टेबल हो गया। ये कैसे स्टेबल हुआ है मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 एकम 2, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के, जब यहाँ पर हमने 2 लगा दी है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दी ताकि यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाए, ये स्टेबल हो गई। ये फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, जबकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी तो नहीं ना हो रहा। ऑयल और वाटर, क्या ऑयल वाटर में केमिकल रिएक्ट करता है, नहीं, बस ये सतह के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पर H2 है, वो H2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे है जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि मिक्सचर है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। बस वही बात बतानी है कि फिज़िकल कंपाउंड, फिज़िकल क्या होता है कि ये क्या होता है कि फिज़िकल मैटर नॉट सेपरेट, यानी कि सेपरेट नहीं होता फिज़िकल मेथड। यहाँ पर फिज़िकल मेथड यानी कि इवेपोरेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन से हम पानी को ऑयल से अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी अलग कर सकते हैं। ये बस आगे की बातें हैं, ठीक है ना, ये बाद में करेंगे, ठीक है ना। हम फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिज़िकल मेथड्स हैं, हम इनसे फिर इसको मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में रिएक्ट किया हुआ है इन्होंने, इनको हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिर इसी तरह सेम इसी तरह यहाँ पर सेपरेट नोट, ठीक है, लिख देना। केमिकल फार्मूला, हम इसको केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, CO2 को केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 फार्मूला केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, पानी को H2O से ज़ाहिर करते हैं। जबकि ये मिक्सचर है ऑयल प्लस वाटर, इसको हम केमिकल फार्मूला से नहीं ज़ाहिर कर सकते। ये तो बस इनको इंक, इस मार्कर की इंक को तेल में डाल दो तो ये मिक्सचर है, इसको हम क्या केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर कर सकते हैं, नहीं। ऑयल प्लस साल्ट को ऑयल में डाल दो, इसको हम फार्मूला से ज़ाहिर नहीं कर सकते, मिक्सचर ही है, बस हम मिक्सचर कह देंगे। फिर सेम इसी तरह होमोजीनियस कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये सिर्फ होमोजीनियस कॉम्पोजिशन पर ही मुश्तमिल होता है। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने आपको ये दोनों बड़े ही ब्रीफ डिटेल के साथ पढ़ाए थे, ये दोनों क्या होते हैं भाई। हमने पढ़ लिया था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, पढ़ लिया था ना हमने, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, थोड़ा सा ठीक है ना। होमोजीनियस क्या होता है,
हमने होमोजीनियस के बारे में पढ़ा था कि होमोजीनियस जो से होते हैं ये ऐसी कॉम्पोजिशन होती है कि जिसमें जो से पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें जो से पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आप इसमें, ठीक है। इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। हवा है, एयर, ठीक है ना, एयर है, ठीक है ना, ये भी होमोजीनियस कॉम्पोजिशन की मिसाल है। इसमें तमाम गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन बराबर मकदार में मौजूद नहीं है। मैं ये नहीं कहता बराबर मकदार में मौजूद है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें गैसेस मौजूद हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी कॉम्पोजिशन सही है। इनके हवा में कॉम्पोजिशन हमारे लिहाज से, इंसानों के लिहाज से, जानवरों के लिहाज से ठीक है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई कॉम्पोजिशन में, यानी कि थोड़े से भी एलिमेंट्स ऊपर नीचे चले गई उनकी परसेंटेजेस, तो हम मर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर कांस्टेंट, यानी कि सही हैं, एक जैसी आखिरत तक रहेंगी। ऐसी आखिरत तक नहीं, ठीक है, कुछ इंसानों की ये फैक्ट्रियों की वजह से, ठीक है ना, ये एयर पोल्यूट हो रही है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि आखिरत में भी ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एयर में मौजूद जो सी तमाम अल्लाह ताला ने एयर बनाई है, उसमें तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो से हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। हेट्रोजीनियस की मिसाल है जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो उनसे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स की, ठीक है ना, मैं होमोजीनियस कंपोजिशन की आपको मिसाल दे देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं आपके पास, ठीक है ना। मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर जो उनसे होते हैं उनमें आता है सबसे पहले हवा आती है, हवा के बाद आता है डिटर्जेंट्स, ठीक है ना, डिटर्जेंट्स आते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, और फिर उसके बाद आते हैं जी स्टील आता है, वाटर आता है, यानी कि स्टील वाटर हवा, पानी हवा स्टील, ठीक है ना, ये सारे के सारे जितने भी हैं डिटर्जेंट, इनमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, इनमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं क्या हैं, एक दूसरे यानी कि होमोजीनियस तौर पर आपस में मिले हुए हैं, होमोजीनियस, यानी कि इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसे कहते हैं होमोजीनियस कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। फिर सेम इसी तरह, ठीक है ना, ये है जो उनसा हेट्रोजीनियस है, होमो और हेट्रो, मैंने होमो बता दिया, हेट्रो क्या होता है। हेट्रो में, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की मिसालें हैं जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आप मिसाल ले लें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, कॉपी पेंसिल पकड़ें और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें मेरे पास, ठीक है ना, मुझे पता है कि मिक्सचर ऑफ सैंड हो गया, ठीक है ना, सैंड का मिक्सचर, ठीक है ना, वाटर का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर, ठीक है ना, और या फिर सैंड एंड आयरन का, यानी कि रेत का और लोहे का जो सा आयरन फिलिंग्स, ठीक है ना, इसका मिक्सचर हो गया। और फिर इसी तरह फिर वाटर पानी और, ठीक है ना, तेल का मिक्सचर हो गया। इसको हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं, पानी और तेल के मिक्सचर को हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए, इसलिए ये क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। फिर इसी तरह रेत और पानी को भी हम अलग कर सकते हैं, इसलिए ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह कंक्रीट, ठीक है ना, इसी तरह वो है सलाद का मिक्सचर, सलाद जो सा हम उसे भी फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए चुक के अलहदा कर सकते हैं, सलाद को भी हम हेट्रोजीनियस की मिसाल में ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह हेट्रोजीनियस, ओके हो गया, समझ आ गई आपको समझ आ गई बेटा, इतना ही है और तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये शार्प, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं ज़्यादा,
शार्प ज़्यादा होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। H2O का फिक्स है 100 सेल्सियस फिक्स, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स है पानी का 100 सेल्सियस, जबकि इसका मिक्सचर का ये फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है ना। फिर सेम इसी तरह शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि इनकी जो सी तरतीब नहीं सही होती, ठीक है ना। यानी कि मिसाल के तौर पर ऑयल और वाटर हैं, ठीक है ना। जब हम इसको उबालेंगे तो ऑयल जो सा है यानी कि इसका अपना एक ये इसका एक अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का अपना है 100 सेल्सियस। जब हम इसको ठीक है ना हीट देते हैं तो ठीक है ना, तो ये फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है ना। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है? क्योंकि मिक्सचर जो सा होता है इसमें हमें ये थोड़ी पता है हमने कितना वाटर डाला है कि कितना ऑयल डाला है, ठीक है ना। कितना वाटर, उसी लिहाज से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ठीक है ना बढ़ते भी रह जाते हैं और कम भी होते जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कांस्टेंट नहीं रहते, बदलते रहते हैं। ओके हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह ये कंपाउंड जो सा होता है, ये कंपाउंड ये आपस में फ़िक्स्ड रेशो से जुड़ा होता है कि इनकी एक बाकायदा फ़िक्स्ड रेशो होती है। मैंने आपको बताया था कैसी फ़िक्स्ड रेशो। ये H2O है, H2O जो सा है ये दो ठीक है ना, एक इसका है एक एटम दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के निस्बत, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो सा मेल्ट है जी 16, इसका एटॉमिक मास क्या है 16। हाइड्रोजन का क्या है 1, इसके साथ 2 लगा हुआ है क्योंकि इसके 2 एटम हैं। 2 एकम 2 16 और 2 एकम 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 8 16, 1 निस्बत 8। ये इसकी फ़िक्स्ड रेशो। जबकि ये ऑयल जितना मर्जी डाल दो, वाटर जितना मर्जी डाल दो, मिक्सचर तभी बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर फ़िक्स्ड रेशो नहीं है। समझ आ गया आपको? ये है जी आपका सारा के सारा, ठीक है, जो सा मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ डिटेल के साथ समझाया है, ठीक है ना। होमोजीनियस की इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी हैं, हेट्रोजीनियस की इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी हैं, उनके बारे में मैंने बताया कि हेट्रोजीनियस को हम ठीक है ना फ़िज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं, होमोजीनियस को हम फ़िज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इसी से ही हम पता चला लेंगे जी कि कौन होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर CO2 है, H2O है। H2O को हम पानी को हम क्या हेट्रोजीनियस से पानी को क्या हम फिज़िकल मेथड से उसके पार्टिकल्स को अलहदा कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या हम फिज़िकल मेथड फ़िल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इन सब से हम कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स को अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी हैं कंपाउंड जो उनसे हैं वो होमोजीनियस ही हैं। और यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है ना, जितने भी हैं ये मिक्सचर वगैरह ये होमो भी हैं और हेट्रो भी हैं, दोनों ही हैं। समझ आ गई आपको क्या है? ओके हो गया? ओके हो गया, ठीक है सर, मुझे पता चल गया। ओके हो गया सर, मुझे पता चल गया, ठीक है। एक लाइक ज़रूर दबा के ठोक देना भाई।